हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी। बाढ़ की व्यवस्था ना सरकार कर पाई ना और किसी के बस का काम था। जो कि गुरु जी ने चंद ही दिन में सारे पानी को निकलवा दिया और अब जो है ना 5-5-6 इंची गेहूँ उगा रखे हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज को ये सारा क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने निकलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, फिर ये सारी व्यवस्था कैसे हो पा रही है? ऐसा है, लोगों के उसमें संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जी जो हैं ये जेल के अंदर नहीं है, एक लीला कर रहे हैं। इस लीला को पूरी करके ही आएंगे। कभी कोई समझता हो हम इन्हें निकलवा लेंगे, वकील निकाल लेंगे, अभी रामपाल महाराज की लीला बाकी है। अपनी लीला पूरी करके आएंगे और पूरे विश्व में डंका बजेगा। जब रामपाल महाराज की लीला पूरी हो जाएगी तो ये मत समझना हरियाणा में ये काम हो रहा है, पूरे विश्व में कोई गरीब नहीं रहेगा और कलयुग में ही यहाँ सुखयुग बना देंगे, सुखयुग हो जाएगा। कन खातर पैसे जरूर कितना है यो इतना कौन सा पूर्वाधार है? जो पैसा ऐसा है, पैसा है ये तो धूल शक्ति, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। लोग तो वैसे पीछे घूम रहे हैं, परमात्मा पता लगे ना। अब भाई कोई लोग में भगवान आ रहा है, पहले को पीछे ही नहीं हंडा था, अब लोगों को पता चल गया वो इधर भगवान आगे। तो अब ये तो हरियाणा नहीं पूरा विश्व साथ लगेगा। किस तरह को हो भगवान आगे? आप किस तरह लोगों ने बताओगे भाई वो भगवान है? भगवान इसलिए है, अब जो भी व्यवस्था ना सरकार कर पाई ना कोई इंसान कर पाया, आज तक धरती पे ऐसी बड़ी व्यवस्था किसी ने नहीं की है जो रामपाल जी भगवान ने करी है। लोग तो नहीं कहें थोड़ी पाइप पुइप देकर मोटर कर अपना प्रचार करता है। ऐसा है, गुरुजियों के पास जो आदेश जागा शाम को जागा तो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कितना ही बेर वो खरबों का शाम को जाएगा, सुबह मसला हल हो जाएगा। जी अच्छा जी, आज तो 2014 का मुद्दा उठा के देखा तो आज ये वही गांव है जो कुछ साल पहले डले मारे थे जी, परंतु आज के ईशा के मन परिवर्तन होया जो आज सम्मानित करने लगे जी। ऐसा है जी, इन लोगों को पहले ज्ञान नहीं था जी, हम तो गुरु महाराज की शरण में 99 से हैं जी, हमारे को भी 3-4 साल बाद पता लगा था परमात्मा आ रहे हैं जी, लेकिन जिनको ज्ञान है ना वही भगवान मानते हैं। अब सभी को ज्ञान हो गया है, जी, अब सभी को ज्ञान हो गया, हर एक आदमी भगवान मानेगा। और जो यह व्यवस्था जो छोटी ही दिखाई है, यह जो व्यवस्था यहाँ हो रही है पूरे विश्व में हो जाएगी चंद ही दिनों में। अच्छा जी, जो आप सर पे बांध रहे हो जो पगड़ी, हाँ, जिसने खंडका बोले अग्रज, हाँ, अपने दादे परदादे बांध हाँ, आए हैं, इस यह शान है अपना हरियाणा की। पुरानी रिवाज है खंडके जी, की और आजकल इसको लोग कम कर रहे हैं, तो खवात बहुत ज्यादा है इसकी। अच्छा जी, और इसके पगड़ी के अंदर बहुत वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आपके दादे जो परदादे हैं सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे को काबर खेत रहा करते और उसी होके को इसने संत रामपाल जी महाराज ने छोड़वा दिया। वो तो फिर होका पे दुश्मनी है या हमारे दादा गलत है या फिर संत रामपाल जी महाराज गलत है? ऐसा है, सुनो जी, ना तो होके से दुश्मनी है जी, ना हमारे परदादे से दुश्मनी है जी, उन लोगों के वो इस चीज का ज्ञान नहीं था जी, ये जो तम्बाकू जो बनाया है जी, ये गऊ के खून से सींचे और पौधे का तम्बाकू बनाया गया है। इस चीज को गुरु जी ने आकर के रामपाल महाराज जी भगवान ने आकर लोगों को दिखाया है, जी, ये दिखाया है, शीशा दिखा दिया। अब लोग जाग गए, पहले इतने समझदार नहीं थे। अब रामपाल जी भगवान ने ये बता दिया जो आप तम्बाकू पी रहे हो ये गऊ के खून से सींचा हुआ पौधा है, उससे तैयार किया गया है। तो आज तो यह बात बेरा ही ना किसे नहीं बेरा था, वो तो भगवान आवा ना, इस बात का बेरा नहीं पड़ता। ये तो नहीं कहा भाई हमारी अच्छी बैठक हो जाती 10-20 आदमी बैठ जाते दुख सुख की बतला लिया। ऐसा है, सुनो या तो जो है ना इनकी गलत फहमी है, दुख सुख की तू हम बतलाना रे, हम बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू नहीं पीते, मांस मिट्टी कुछ खाते नहीं, सिर्फ सब्जी और रोटी खाते हैं। ऐसा क्या बताओ है संत रामपाल जी महाराज जो जाती हैं सब केम छूट जाता है? देखो गुरुजियों की जो नाम उपदेश दे रहे हैं ना उसी में शक्ति है।
नाम में शक्ति है, नाम में शक्ति है। सारे जवादी नरोगा के ये से सारे ले लें पूरे, मैं ये कह रहा हूँ पूरे विश्व में गुरुजी जेल में नहीं है। गुरुजी अपनी लीला कर रहे हैं और लीला पूरी हो जाएगी, गुरुजी अपनी मर्जी से आएंगे। आप बार बार लीला कहो, भगवान है ये खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, आप बार बार ये बात हो तो जेल क्या कौन तोड़ देते हैं? अगर ऐसा है गुरुजी ये लीला नहीं करते जी। तो पूरे विश्व में प्रचार नहीं होता। जी ये गुरुजी ने लीला इसीलिए करी है, ये पूरे विश्व की जनता जाग जाए। काम तो बाहर बैठ के भी कर ना सकते हैं। बाहर बैठ के नहीं हो सकता था, यो अच्छा। बाहर बैठ के तो हो ही नहीं था। या गुरुजी ने लीला नहीं करी है और सारे के मीडिया में फैलाया, सारी चीजों को दिखा के या अंदर ही बैठ के लीला उसका दी। और इतना बड़ा जो काम हो रहा है गुरुजी अंदर बैठ के करे तो बाहर होते तो करा क्या होता। जी सोचने के बाद ये सोचने की बात है, लेकिन ये अभी गलत सोच रहे हैं। गुरुजी तो बाहर ही हैं, जी। जो भगत हैं उनके तो साथ ही रहते हैं। तो शक्तिमान की तरह शक्ति दिखा के जब सब ने नु प्रमाणित करके और साबित करके नु कौन कह सकते ले रहे मन्ना को जुर्म कौन कर रखा है? ऐसे नहीं दिखा जी। सकते, ऐसे जी। नहीं दिखा क्यों जी सकते। ईशा के बंधन में फंसे? ऐसा हम भगत हम अपनी भक्ति को कहीं यूज करेंगे ना जी तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। हम जो भी दुखी होंगे तो भी दुखी रहेंगे। अगर उस शक्ति को यूज करांगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ। तो इसी यह भक्ति जो ईशा के देव है, शक्ति को प्रसाद दे, चमत्कार दे है, जो भक्ति हो है गुरु जी जो है ना, गुरु जी के नाम में ही शक्ति जी। है, उपदेश लेने में ही शक्ति है। और गुरु जी कोई प्रसाद ऐसा नहीं देते, उनके तो जो है ना सुमरण में ही शक्ति है। अच्छा जो वही काम नहीं है, ये वही काम होंगे तो करोथा कांड में कांड होया था, वो महेश प्रसाद खा के और वो लुगाई प्रसाद खा के टक्कर मारी थी, दीवार में पड़ गई थी वो दीवार। आपने भी खाया इस ऐसा जी, हम तो गुरु जियों के साथ 99 से लग रहे हैं। जी जो के लोग ये जितनी बात बना रहे हैं जी। ये सब झूठी है। यूं क्या करते दूध तनावर उस तक ना ना, ये हमने जो है ना 26-27 साल हो गए, इतनी उम्र के अंदर हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा है। हमारे आश्रम में हलवा, घी, दूध ये खाना बढ़िया खाना है। और खीर वाले के बाद शनि का दूध मन आगे ना ना ना, ये सब झूठी बातें हैं, लोग बनावटी बातें कहते हैं। ऐसा आश्रम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहला खीर बनाया करती जी। खीर तो भी बना, हलवा भी बना, खाना अच्छा ये जी। अच्छा लगे है। जो अब भी चल रहा है जी। खीर हलवा हमारे गुरुजियों के यहाँ खाने की मौज रही है। जी गुरुजियों का जो शिष्य है वो किसी साइड से भी परेशान नहीं है। जी अगर जो परेशान है तो गुरुजियाँ शिष्य नहीं है। अच्छा जी। हाँ, यह वो बात- दिखावटी है। और अब गुरुजियाँ ने ऐसा काम कर दिया, कोई गरीब नहीं रहेगा। जी और कलयुग में ही परमात्मा आ गई। जी ठीक बात है जी। तो फिर संदेश क्या देना चाहोगे भारत देशवासी जो हम नौजवान संदेश पीढ़ी ये है? देना चाहेंगे, हर एक आदमी क्या अपना पूरा परिवार आए और गुरुजियाँ की शरण में आके अपना नाम उपदेश लेकर अपना भला करे। 20 से 25 साल के बच्चे छोटे छोटे हैं जो हुक्का पीने लग गए हैं। कोई 15 साल का है, वहाँ में देख दिया, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का हुक्का सुंडा सा बांध रखा है। ऐसा है जी, जी हम भी दारू पिया करते हैं जी। और गुरुजियाँ का तो कई सा है सर पर टेक के और सारी चीज दूर है। तो उन जो बच्चा है अगर हुक्का छुटवाना हो तो कोई दवाई बता दो। दवाई कोई नहीं, गुरुजियाँ की आशीर्वादी दवाई है। तो फिर कराना पड़ेगा हुक्का छोड़ना पड़ेगा। अब तो जगह जगह गुरुजियाँ ने आश्रम खोल रखे हैं, जी। नामदान जगह जगह है। जी विदेश में, देश में, अपने देश में जहाँ भी आप ये कहोगे आगे नाम उपदेश वही खुल रहे हैं। जी। तो फिर नाम लेने का दिन में हुक्का छूट जाएगा जी। नाम लेते हैं बने को गुरु जी आगे जब आशीर्वाद हो जाता है ना, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा जी, ये जी धन्यवाद जी। ले भाई आपने तो ठेकेदार से बातचीत हो लिए भाई, तमाने हुक्का छोड़ना हो, दारू छोड़नी हो, समाज छोड़ना हो, तारा नशा में टिक्के लाग दे हो, सबकी में छोड़ना हो तो आ जाओ संत रामपाल जी महाराज दो रहा है। और भाई मारा तो हमें सोचो भाई, हमें तो झूठी अफवाह फैलावा। हाँ हमारे बीच में ठेकेदार खड़े हैं, हरियाणा की शान है, जो सर पे बांध रखे हैं खंडका, और इसने बोल रहे हैं पंजाब में पगड़ी। तो भाई साहब जो यहाँ पैर ले वो नहीं बोलते हैं झूठ है, वो बोल रहे हैं सच्चाई। तो कौन है संत रामपाल महाराज जी? भाई भगवान आ रहे हैं इस धरती के ऊपर और आके ढूंढ लो, आड़े बैठे हैं जी। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही सज्जन से मिलवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन ऐसे न्यूज चैनल। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।
मेरा बेटा